अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है साइंस में। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स को देखेंगे आज हम कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या पूछेगा तो फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, गार्ड सेल एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड आता है ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन में एंजाइम पूछेगा, वेलाई, एल्बोलाई एंड नेफ्रॉन फंक्शंस। ह्यूमन डाइजेशन में पूछेगा कि ह्यूमन डाइजेशन में एंजाइम के बारे में पूछेगा, वेलाई, एल्बोलाई एंड नेफ्रॉन फंक्शंस के बारे में पूछेगा। एंड थर्ड पूछेगा डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बॉडी में होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में पूछेगा कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। और एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड फोर्थ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स। डायग्राम्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं तो हार्ट का डायग्राम पूछा जा सकता है, स्टोमेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नेफ्रॉन। ये सब डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेसेस में। तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालाइज से, जो हार्ट वाला डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हार्ट का डायग्राम पूछता है और उसको लेबलिंग करने के लिए बोलता है। एंड अब आता है बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहला चैप्टर है लाइफ रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। एंड सेकंड है हॉर्मोन्स प्लस ग्लैंड एंड नेम ऑफ फंक्शंस। हार्मोन पूछेगा और ग्लैंड पूछेगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये सब ग्लैंड होते हैं। इन सभी के बारे में पूछेगा और इनके नेम पूछेगा और इनके फंक्शंस पूछेगा कि ये क्या करते हैं। एंड थर्ड थर्ड पूछेगा न्यूरोन स्ट्रक्चर। जो न्यूरोन स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पूछेगा और उसको लेबलिंग करने के लिए बोलेगा। एंड फोर्थ पूछेगा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं और अलग अलग पार्ट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। एंड फिफ्थ पूछेगा प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन ऑन ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लास 11th के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि क्लास 10th में जब आप थे तो हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। एंड अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का चैप्टर पहला आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें क्या पूछेगा तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना पूछेगा। राइटिंग इक्वेशन एमसीक्यू, इसमें ज्यादातर एमसीक्यू ही पूछता है, ठीक है। एंड सेकंड आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन स्पेशली डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन, ये पूछेगा। टाइप रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। एंड थर्ड आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन, या फिर डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एंड एजेंट, ये पूछेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एसिड एंड बेस एंड साल्ट। फर्स्ट आएगा इंडिकेटर, पीएच इन डेली लाइफ, एमसीक्यू में पूछ सकता है, पीएच इन डेली लाइफ। एंड सेकंड पूछेगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस लाइक जेड एन ग्रेनुअल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी पूछ सकता है एसिड बेस की। एंड थर्ड आएगा साल्ट, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब पूछेगा, ठीक है, थर्ड नंबर साल्ट में। एंड फोर्थ पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिसको पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इससे, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इससे केस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आता है सबसे पहले लाइट। लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सब पूछेगा, पहला रे का डायग्राम पूछेगा, मिरर और लेंस, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सेकंड न्यूमेरिकल, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर, लेंस फॉर्मूला, स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस। देखो लेंस फॉर्मूला किससे पूछेगा तो मतलब ज्यादातर कॉन्वेक्स लेंस से ही क्वेश्चन पूछेगा, बस इतना देख के जाना, ठीक है। न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन से ज्यादा बनते हैं तो न्यूमेरिकल देख लेना, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। एंड थर्ड साइन कन्वेंशन एप्लीकेशन, थर्ड आएगा साइन कन्वेंशन एप्लीकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड चैप्टर है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए। एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट में पूछेगा आई, ह्यूमन आई, पार्ट्स एंड फंक्शन, ह्यूमन आई के कितने पार्ट्स
होते हैं और फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। एंड सेकंड पूछेगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन करेक्शन एंड डिस्ट्रिक्शन रेनबो, ये पूछेगा। एंड थर्ड पूछेगा एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्क्रीचिंग टेंडल इफेक्ट ब्लू स्काई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है व्हाट इज टेंडल, टेंडल इफेक्ट एंड ब्लू स्काई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इसको देखो, इसको इसको भी देखना, लेकिन इसको अलग से देखना, टेंडल इफेक्ट एंड ब्लू आइज को। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने टॉपिक्स में बताया हूँ आपको उतने एग्जाम में और मतलब देख के जरूर जाना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है ये टॉपिक एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।